मैं इनको पूरे इन एंड आउट जानता हूँ, पूरा आपके मोदी भैया की टीम को, आरएसएस की भैया की टीम को, ये मुझ पर उंगली नहीं रख सकते। अच्छा तो इनको ये सारी चीजें। सोहेल साहब, जो इस वक्त हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, जो पाकिस्तानी जर्नैल, जो इस वक्त चंद एक जर्नैली टोला जो है, मिलिट्री हंता जिसको बोलते हैं, जो काम इस वक्त कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हमेशा से करते चले आए हैं, लेकिन बिलखसूस इस वक्त जो कर रहे हैं इमरान खान को रोकने के लिए, नवाज शरीफ की ख्वाहिश पे और बाकी जो पॉलिटिशियंस उनकी जेब में उनकी ख्वाहिश के ऊपर, तो उसके ऊपर हिंदुस्तान और बिलखसूस बीजेपी सरकार क्या खुश दिखाई देती है आपको? क्या उसको इंकरेज कर रही है, क्या सपोर्ट कर रही है, क्या आपको उनका रद्द-ए-अमल नजर आता है? सर, इनके ऑफिशियली दो बड़े ग्रुप हैं, इंडिया टुडे ग्रुप जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा सपोर्टर है, 1980 में बना था ये, और एक ये स्मिता प्रकाश है, जिसे मोदी ने जो है पैसा देके एक ANI नाम से एक न्यूज एजेंसी जो है वो फ्लोट करी है। इन्होंने पिछले दिनों ग्रुप डिस्कशंस किए थे, और इसमें इन्होंने ये कहा था कि भाई देखिए, हमें जो है वो इमरान खान जो है वो हमारे लिए जो है वो सबसे ज्यादा सूटेबल आदमी है, क्योंकि इमरान खान ने जो है पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो आलम इस्लाम से खराब कर दिए हैं, और उसने उस आलम इस्लाम ही पाकिस्तान को पैसा बेचता था, इसलिए पाकिस्तान जिंदा था। एक लॉजिक उन्होंने ये रखा आपस में। और उसके बाद उन्होंने जो है ये कहा कि ये जो फौजी हैं, इसमें जो है एक साहब हैं जो मेजर गौरव आर्या, ये नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े अंधभक्त हैं, और ये पूरी तरीके से एक पूरी स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं, और बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी है, जिसको कुछ समझ है नहीं, सिर्फ जो है वो फालतू की हवा की बातें करता है। तो उसने ये कहा कि पाकिस्तान को जो है हर चीज में इजराइल ले आता है, पाकिस्तान हर चीज में फिलिस्तीन ले आता है। मेरी तो समझ में नहीं आता इजराइल का पाकिस्तान से क्या लेना देना, फिलिस्तीन से पाकिस्तान का क्या लेना देना। अब उसे कौन समझाए भाई? तू पढ़ा लिखा होता तो तुझे मालूम होता कि यार मुसलमान से फिलिस्तीन का और इजराइल का क्या लेना देना, और कुरान में किस चीज का जिक्र है। बहरहाल उसने ये कहा है कि पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की फौज की इज्जत रख ली है, और उसने यहां तक इसकी तारीफें करी है अपने प्रोग्राम्स में कि जैसे लग रहा था उसे वो भारत रत्न का अवार्ड दे देगा। और पहले तो बाजवा की भी बड़ी तारीफें कर रहा था, जनरल बाजवा की भी बड़ी तारीफें करता रहा है। सर, ये दोनों को पेमेंट हुई भी है हिंदुस्तान से। मतलब जो ये जनरल बाजवा, मतलब अगर ये किसी की दुश्मन अगर जो है, जो कल तक दुश्मन था, वो अगर तारीफ कर रहा है आसिम मुनीर की, तो इसका मतलब है कि आसिम मुनीर इनको बहुत पसंद है, हिंदुत्व सरकार को। सर, हमें हमें इतलात हैं कि जनरल बाजवा जो हैं उनको कश्मीर पे खामोश रहने के लिए, और उन्होंने मुसलसल ये बात कही, इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है कि पाकिस्तान की फौज इस वक्त जो है ना उसके पास असला है, ना कारतूस है, ना तोप है, ना टैंक है, ना हवाई जहाज है, हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है जी जी जी, ये उन्होंने खुल के कही बातें, मतलब ये पाकिस्तान के मेन एंकर्स को सामने बिठा के ये बातें की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कश्मीर पे उसने जो है 3 साल तक जो है वो एक इन्हें जो है वो वॉक ओवर दे रखा था। यही चीज कंटिन्यू करी है आसिम मुनीर ने। लेकिन आसिम मुनीर ने तो आते ही बड़ी कश्मीर की हमायत में बयानबाजी की थी, बड़ी धुआंधार किस्म की। सर देखिए, पाकिस्तान वहां से जब कोई आतंकवादी कार्रवाई हिंदुस्तान के अंदर होती है, या ये फर्जी कार्रवाई कराते हैं और उस पर इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हैं, तो उससे इनका मकसद ये होता है कि हिंदू वोट एंटी पाकिस्तान जज्बा लेके फिर एक हो जाए, पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ हो जाए। पाकिस्तान के खिलाफ होगा तो यहाँ के मुसलमानों के भी खिलाफ होगा, और हमारा मुल्क मजबूत होगा। ये सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है, किसी को ये जो है वो ये हक नहीं है इस मुल्क में, सिर्फ हिंदू जो है वो ही इस मुल्क के सच्चे वारिस है। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं हिंदू। तो अगर पाकिस्तान का जनरल जो है आते ही जो है वो कश्मीर पे जहर उगलता है, तो यहाँ के हिंदुओं को ये समझाता है कि बेटे एक हो जाओ, ये जनरल आ रहे हैं, ये तुम्हारे जो है वो। तो आप तो हिंदुस्तानी सरकार का एजेंडा पूरा कर रहे हैं ना, आप तो बीजेपी सरकार का और ब्राह्मण सरकार का एजेंडा पूरा कर रहे हैं ना। आप क्या काम कर रहे हैं? तो दोनों सूरतों में ये जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो तो बहुत ज्यादा जो है वो जिस तरीके से इन्होंने जो है वो वहां पे तारीफ बटोरी है हिंदुस्तान। और देखिए हिंदुस्तान का नजरिया क्या है। मैं रोज के दिल्ली के जो हूँ 30-40 अखबार होते हैं प्रिंट मीडिया के। आज भी मेरी आदत है बचपन से प्रिंट मीडिया देखने की। मैं ऑनलाइन ज्यादा चीजें हूँ वो अखबार मैं पढ़ ही नहीं पाता, मैं देखता नहीं, सिर्फ सिवाय इंटरनेशनल न्यूज़पेपर की, जो मजबूरी है, जिन्हें हम मंगा नहीं सकते, यहाँ पे बहुत महंगे। तो सारे अखबार ने 1 पॉइंट एजेंडा से इमरान खान को ब्लैकआउट कर रखा है। अब मुझे ये बताइए कि हमारी जिंदगी निकल गई अखबार की लाइन के अंदर, न्यूज इमरान खान न्यूज नहीं है क्या? बिगेस्ट न्यूज है, बिगेस्ट न्यूज है। तो अखबार में तुम न्यूज ब्लैकआउट कर दोगे? बिगेस्ट न्यूज है, इमरान खान के बगैर न्यूज चल ही नहीं सकती। तो ये ब्लैकआउट क्यों है? जैसे जिस तरीके से आपका ट्विटर अकाउंट कल मैंने देखा कि इन्होंने हैक कर दिया है, क्या कर दिया है, तो मुझे परेशानी हो गई। आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं उससे हम अपडेट होते हैं, हमें न्यूज मिलती है, नजर नहीं आ रहा था कल, बिल्कुल जी, नजर नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि ये जो एक कोशिश है कि आपके इसको चैनल को जगह जगह पहुंचाया जाए, जगह जगह आपकी बात पहुंचाई जाए, तो ये कहीं ना कहीं इन्हें अब इफेक्ट कर रही है, ये रोकेंगे। लेकिन फिर आज सुबह जो है वो शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीजें हैं। और फिर यहाँ पे जो जितने उर्दू अखबार हैं उनके मालिक पहले तो मुसलमान हुआ करते थे, वो मुस्लिम प्रेस चलाता था, हमारे अखबार थे, हमें इजाजत थी मुसलमान की बात लिख सकें। आज हिंदुस्तान में 30-40 उर्दू के अखबार निकलते हैं, जगह जगह बड़े, वो सबके मालिकान गैर मुस्लिम है, नौकरी करने वाले मुसलमान है। आपने उर्दू प्रेस को भी अपने वो जो है नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तारीफ करता है।
और अगर नहीं, अगर आपकी मुखालफत करता है नैरेटिव तो आपने कंट्रोल कर लिया, नैरेटिव कंट्रोल कर लिया। आप चाहते हैं कि सिर्फ कंट्रोल आपकी बातचीत हो और आप चाहते हैं कि आपकी सिर्फ बात। आपका काम चले, और मतलब इंडियन हेजमनी जो है वो इस वक्त बरसगीर पूरे के ऊपर आपको क्या मुकम्मल तौर के ऊपर नजर आती है? मतलब बांग्लादेश में तो हमें देखिए पता है कि उनकी आर्मी का तो मेजर से ऊपर प्रमोशन भी जो है वो रॉकी क्लियरेंस से बगैर नहीं होती, ये वो लोग खुद कहते हैं, इस पर किताबें लिखी हैं जैनुल आबदीन साहब ने, मैं इंटरव्यूज कर चुका हूं। लेकिन पाकिस्तान में भी आपको क्या इस किस्म का मुस्तकबिल में जाके हालात नजर आ रहे हैं कि यहां भी जो प्रमोशन और अपॉइंटमेंट्स हैं वो रॉकी मर्जी से हुआ करेंगी क्या? सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि आज से नहीं, मैं 1980 से बता रहा हूं कि डॉन अखबार कब निकला, डॉन रॉ के वजह से निकला। डॉन तो प्री देखिए, पार्टीशन है ना जी। जिन्ना जिन्ना साहब का अखबार था, जिन्ना साहब जी का अखबार था, जी बिल्कुल। है? जी बिल्कुल। लेकिन जो उसको मेन स्ट्रीम अखबार जब बनाया है, तो उसमें जो है वो रॉ का पैसा लगा हुआ है। यहां से एक रॉ के जो इस वक्त क्या नाम है, ऑब्जर्व रिलायंस के ग्रुप के और नरेंद्र मोदी के खास तौर पे जो है वो एडवाइजर टाइप के हैं, सुशांत सरीन। हम्म वो एंटी पाकिस्तान वो है, वो बहुत ज्यादा जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके चलते हैं। वो बकायदा जो है वो आपके सारे साथियों को यहाँ बुलाया करते थे, हम्म और सारा जो है उनका नेटवर्क है, उनपे इल्जाम भी लगा था कि भाई इनको पैसे दिए गए और इन्होंने जो है वहां दिए नहीं, खुद खा गए। तो ये इनके इनका नेटवर्क तो इंडिया में। अब वो एक है, आपने चैनल निकाल दिए यूट्यूब का, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो बैरियर्स करके कुछ जो है वो यूट्यूब का चैनल निकालती हैं, लेडी हैं, वो पूरी हिंदुस्तान का गुणगान गाती हैं। एक गौरव आर्या के प्रोग्राम में एक साहिबा है, वो हर वक्त बैठी रहती हैं, और वो एक और खबीस है, उसके प्रोग्राम में हर वक्त बैठी रहती हैं। और इन अगर लोगों उन्होंने को तो अपने ये पाकिस्तान में सलीकी साहब लोग बैठे हुए हैं और इनको फुल फ्लेज आईएसआई हाँ, की सपोर्ट हासिल है, तो ये तो फिर मतलब बात समझ आती है कि एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कमांड कुछ ऐसे हालात बने हुए हैं कि वाकई जो है वो खित्ते के अंदर भारत की इजारादारी मुकम्मल तौर के ऊपर अभी कायम है, और भारत जो है वो साम्राज्य का जो प्रिंसिपल एजेंट है वो भारत हो गया, क्योंकि पहले जो है वो कॉलोनियल राज था 47 तक। अब क्योंकि अमेरिका सरकार का राज है तो उसके अंदर भारत जो है ये काम सारे का सारा इस रीजन में कर रहा है, और पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी जर्नैल बिलखसूस इस बात के ऊपर खुश नजर दिखाई देते हैं। क्या ये आपको लगता है, इस तरह लगता है आपको? सर, पाकिस्तानी जर्नैल खुश हैं, पाकिस्तानी अवाम इससे खुश नहीं है, हम्म हिंदुस्तान की अवाम इससे खुश नहीं है, मुसलमान खासतौर के ऊपर। और ये हिंदुस्तान की इजादारी, आपने भी बांग्लादेश के हवाले से भी सवाल किया था। सर, ये कुरान की एक आयत का इनकार नहीं कर सकते। हम जो है वो फूक मार के खत्म नहीं किए जा सकते। हम अपनी सारी कमियों की वजह से, तो हम जो है वापस जो है, हमें जो है ये हमारे सबके खिलाफ एक जैसी हिकमत अपना कर, डिवाइड एंड रूल कर हमें जो है वो बहुत बड़ी ताकत बनने से रोक रखा है। मैं बार बार कहूंगा, अगर बांग्लादेश के कुछ लोग सुन रहे हैं और अफगानिस्तान के सुन रहे हैं और पाकिस्तान के सुन रहे हैं, कि आपस में अपने मुल्कों में आपस में वापस जो है इत्तेहाद पैदा करिए। 80 करोड़ की आबादी है, ये कुछ नहीं कर सकते आपका, ये पूरा खित्ता आपका होगा। यूनाइटेड इंडिया बहादुर शाह जफर से अंग्रेज ने लिया था और दिया था तोड़ फोड़ के जवाहरलाल नेहरू को, ये वापस आपको देके जाएंगे। 100 साल के अंदर, 75 साल के अंदर ये ब्राह्मण हुकूमत बेईमानी की वजह से फेल हो गई है। ये फेल होने का नतीजा है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। ये फेलियर है, ये सक्सेस नहीं है इनका। सर, पाकिस्तानी, मैं एक दोबारा बार बार बात करता हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में सरकार जो है वो फौज की सरकार ही चलती है हमेशा से। तो पाकिस्तानी जर्नैलों, अगर ये ना चाहें, अगर ये खड़े हो जाएं जो आप कह रहे हैं, अगर ये मुसलमान जो है बड़े सगीर पाको हिंद के अफगानिस्तान से लेके नीचे जो है वो आप इसको बांग्लादेश तक, और एक तरफ श्रीलंका से शॉर्ट ऑफ श्रीलंका चले आप इसको तमिलनाडु तक, अगर मुसलमान जो है उनको अगर पाकिस्तान के जर्नैल इनकारी हो जाए, ये जिस तरह जनरल बाजवा लेट गए थे उनके आगे जाके, और जिस तरह यहाँ पे अभी मौजूदा भी जर्नैली जो टोला है वो आपको लेटा हुआ स्ट्रेटेजिक कंपल्शन का बहाना करके लेटा हुआ नजर आता है, और कहते हैं जनरल बाजवा ने जिस तरह के बयान दिए थे कि टैंकों को जंग लगा हुआ है और ये हो नहीं सकता। तो इस तरह की अगर बुजदिली वो छोड़ दें और सिर्फ अपनी पसली दिखाएं कि जी हम जो है वो अपने बुनियादी हकूक के लिए खड़े होंगे, हमारे बुनियादी हकूक को पामाल नहीं किया जा सकता, मुसलमानों के बुनियादी हकूक, चाहे वो हिंदुस्तान के मुसलमान हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे अफगानिस्तान के हो, तो क्या फिर भी बैनुल-अक़वामी साम्राज्यी कुव्वतें भारत की हिंदुत्व सरकार के जरिए राज इलाके के ऊपर, इस पूरे रीजन के ऊपर, सब कॉन्टिनेंट बर्रे-सगीर पाको हिंदू बांग्लादेश में राज कर सकती हैं क्या? सर, आपने वो बात कह दी जो बिल्कुल एकदम होने जा रही है। ये जो आप गुस्सा देख रहे हैं पाकिस्तानी फौज के अंदर, फौजी जनरलों के खिलाफ, पाकिस्तानी जो फौजी है उसे अपना मुल्क जो है बर्बाद होता नजर आ रहा है। उसमें उतनी हुब्बुल वतनी है और दीन के लिए और आलम इस्लाम के लिए उतनी ही मोहब्बत बाकी है। वो अपनी जान दे देगा। लेकिन आप ये बताइए, जब से पाकिस्तान बना है, क्या पाकिस्तानियों ने कभी, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए कभी जो है वो हथियार उठाने की बात करी? किसने नहीं करी? नहीं। क्या ये जज्बा जो है वो फौजियों में नहीं था, जर्नलों में नहीं था?
तो ये पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री बन गई है, फौज जो है, ये 4-5 जनरलों के हाथ में है कि रिटायरमेंट के बाद इतने हजारों करोड़ रुपए ये खा पी के खुद करते हैं, और ये यहाँ से अपॉइंटमेंट इनका होता है। तो ये एक म्यूचुअल ट्रांजेक्शन, जैसे मोदी सरकार हिंदुओं को यहाँ हिंदुत्व को धोखा दे रही है, वैसे ये जनरल और वहां की हुकूमतें मुसलमानों को धोखा देती है पाकिस्तान के अंदर। इससे बाहर निकलने का तरीका यह है कि हुकूमत तुम बना ही नहीं सकते जब हम सब एक हो जाएंगे। और इसमें एक होने के बाद हर आदमी फौजी है, जो आपने बात लिखी है खामोश मुजाहिदीन, जिसका आपने ईमेल आईडी भी दिया है, हर आदमी फौजी है, और इससे ये डरते हैं।